ओम शांति। प्रैक्टिकल जीवन और प्रैक्टिकल बात। अक्सर प्रैक्टिकल लाइफ में हमने अपने और दूसरों की क्या देखा है और क्या देख रहे हैं और क्या देखते हैं, ऐसे ही प्रैक्टिकल बात और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपके सामने लेकर आती हूँ और लेकर आती रहूँगी। पश्चिमी जगत के एक महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय अपने पुस्तक हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड में लिखते हैं, एक ऐसे किसान का वर्णन करते हैं जो मेहनती होता है और जिस किसान का नाम पखुम होता है। पखुम एक बार अपने खेत में खेती कर रहा होता है और उसके पास एक सन्यासी आता है और कहता है कि मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ, तुम कितनी मेहनत करते हो, तुम मुझे मेहनती किसान मालूम होते हो, तुम एक काम क्यों नहीं करते। यहाँ से कुछ एक दूरी पर बशखेर नाम का गांव है, वहाँ पर मुफ्त ज़मीन मिलती है, वहाँ जाओ और जितनी चाहे ज़मीन पर खेती करो। पखुम दिन भर सोचता है, रात भर सोचता है क्या करना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और फिर वो एक निर्णय लेता है जाने का। पखुम सुबह उठते ही अपने खेती को बेचकर धन लेकर बशखेर नाम के गांव की तरफ चल देता है। अब पहुंच जाता है गांव और वहां के गांव वालों से पूछता है कि मैंने सुना है यहाँ पर मुफ्त ज़मीन मिलती है, तो क्या ये सच है। तो गांव वाले कहते हैं बिल्कुल, तुमने एकदम सही सुना है, यहाँ पर ज़मीन मुफ्त मिलती है, यहाँ पर ज़मीनों की कीमत चुकानी नहीं पड़ती, कीमत अदा नहीं करनी पड़ती। पखुम बहुत खुश होता है। गांव वाले उसे उस ज़मीन की तरफ लेकर जाते हैं और पखुम देखता है वहाँ पर इतनी विशाल ज़मीन, इतनी बड़ी ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन। गांव वाले कहते हैं कि ये ज़मीन तुम्हारी हो सकती है, लेकिन इस ज़मीन को पाने के लिए तुम्हें एक शर्त को पूरा करना होगा। पखुम कहता है क्या है वो शर्त। तो गांव वाले कहते हैं कि तुम सूर्योदय पर दौड़ना शुरू करना और जितना तुम दौड़ोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी, जितना तुम दौड़ोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी। लेकिन ध्यान रखना, सूर्यास्त पर तुम्हें वहीं पर आना होगा जहाँ से तुमने दौड़ना शुरू किया था। यानी सूर्योदय पर दौड़ना शुरू, और जहाँ से उसने दौड़ना शुरू किया था सूर्यास्त पर उसे वहीं पर लौटना होगा। पखुम ऐसा सोचता है और सुनता है और वो तैयार हो जाता है इस शर्त को पूरा करने के लिए। सुबह उठते ही पखुम सोचता है पानी का बोतल लेना होगा, भोजन लेना होगा, और वो सब तैयारी के साथ उस ज़मीन की तरफ पहुंच जाता है और शुरू करता है दौड़ना। जब दौड़ता है सुबह सुबह तो उसके अंदर इतना उमंग, इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा होती है और बहुत दौड़ता है, बहुत दौड़ता है और मन में एक उमंग होता है कि जितना मैं दौड़ूंगा उतनी ही ज़मीन मेरी, उतनी ज़मीन मेरी। 12 बजते हैं, 2 बजते हैं, उसे प्यास लगती है, पानी निकालता है और फिर सोचता है अगर मैं रुका पानी पीने के लिए समय चला जाएगा। पानी का बोतल हाथ में लिए फेंक देता है, फिर आगे बढ़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है। 4 बज जाते हैं, उसे लगता है अब कुछ खा लेना चाहिए, भूख बहुत लगती है उसे, तो सोचता है कुछ खा लेना चाहिए। भोजन निकालता है और फिर सोचता है कि अगर भोजन लिया तो समय जाएगा, और अगर समय गया तो उतनी ज़मीन मेरे हाथ से निकल जाएगी। तो वो भोजन को भी साइड में रखकर आगे बढ़ता है और दौड़ता रहता है। इतना दौड़ता है, इतना दौड़ता है, इतना तेज़ी से दौड़ता है कि उसके अंदर शक्ति कम होने लगती है। प्यासा, थका, भूखा दौड़ता है, दौड़ता है, भागता है, भागता है। गांव वाले उसे पीछे कहते हैं अब वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। पखुम आगे देखता है कि उसे और उपजाऊ ज़मीन दिखती है और वो और दौड़ता है उस ज़मीन को लेने के लिए। शाम के 5 बज जाते हैं, गांव वाले फिर कहते हैं वापस लौट आओ, वापस लौट आओ। पखुम पीछे देखता है और सोचता है पहुंच ही जाऊंगा, और फिर वो आगे ज़मीन लेने के लिए दौड़ता है। उसे और उपजाऊ ज़मीन दिखती है, फिर वो उसे पाने के लिए दौड़ता है और दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, और सूर्यास्त अपने लक्ष्य जहाँ तक उसे पहुँचना था उसके कुछ ही कदम पर वो नीचे गिर जाता है और मर जाता है, मृत्यु हो जाती है पखुम की। गांव वाले 6 फुट का खड्डा खोदते हैं और उसकी मृतदेह का अंतिम संस्कार करते हैं, उसको दफना देते हैं, और गांव वाले कहते हैं फिर एक बेवकूफ़ मारा गया। कहते हैं फिर एक बेवकूफ़
मारा गया। क्या करते हैं हम भी अपने लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। अंत में 6 फुट के ज़मीन के गड्ढे पर हमको समा जाना है, हमें इतनी ही ज़मीन चाहिए, लेकिन और भाग रहे हैं ये लेने के लिए, वो लेने के लिए, वो मिल जाए, वो चीज़ मुझे प्राप्त हो जाए। किस दौड़ पर चल रहे हैं, कितना दौड़ रहे हैं, ये दौड़ की शुरुआत और ये दौड़ की अंत कहाँ है? क्या हम पखुम तो नहीं है? जहाँ कुछ आगे दिख रहा है उपजाऊ ज़मीन, फिर उसे लेने के लिए दौड़ रहे हैं, फिर उससे आगे उपजाऊ ज़मीन, फिर उसे लेने के लिए दौड़ रहे हैं। हम भी तो दौड़ रहे हैं पखुम की जैसे ही, और थोड़ा दौड़ लें, और थोड़ा दौड़ लें, और थोड़ा दौड़ लें। दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुँचना है, कब पहुँचना है, कब तक पहुँचना है, इसको भूल जाते हैं और दौड़ने में इतने मग्न हो जाते हैं कि अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। लक्ष्य पता भी है कि कहाँ पहुँचना है, लेकिन फिर भी पहुँच नहीं पाते हैं। क्यों? जीवन में भाग रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं, पर ये दौड़ का अंत क्या है हमें नहीं पता। वास्तव में हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियाँ आती हैं, कोई समस्या आती हैं। चलो, हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आजकल हम किसी और के जीवन की समस्याओं को सुनते हैं, किसी और के जीवन में कोई परिस्थिति है वो हमने सुनी। अब प्रश्न होना चाहिए कि वास्तव में परिस्थिति आती क्यों है, ये दुख जीवन में आता क्यों है, ये बीमारी जीवन में आती क्यों है, ये धन से संबंधित परिस्थिति हमारे जीवन में आती क्यों है। वास्तव में सारी परिस्थितियों के आने का कारण क्या है? ये सारी परिस्थितियाँ हमें समय का इशारा देती हैं कि ठहर जा, रुक जा, संभल जा, स्टॉप। तू बहुत दौड़ रहा है, भले दौड़, लेकिन संभल, थोड़ा समय निकाल और अपने से बात कर, भगवान के साथ कनेक्शन कर और उससे पावर ले, फिर दौड़। उसकी पावर को जितना लेता जाएगा उतने दौड़ने की पावर तेरी बढ़ती जाएगी, उतना तेरे लिए इजी होता जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। ना समय का ध्यान, ना स्वास्थ्य का ध्यान, ना मन का ध्यान, किसी का ध्यान नहीं, किसी बात पर ध्यान नहीं, बस दौड़ना है। और क्या दौड़ने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं, उसका भी हमें नहीं पता। वास्तव में ये मिल जाए तो मुझे खुशी मिलेगी, फिर वो मिल जाए तो खुशी मिलेगी, वो मिलने के बाद भी मन अधूरा रहता है, फिर ऐसा लगता है फिर कुछ और मिल जाए तो खुशी मिलेगी। वास्तव में हम किस चीज़ को लेने के लिए दौड़ रहे हैं? ये दौड़ हमें कहाँ तक पहुँचाएगी? कभी कभी सोचती हूँ मैं कि मुंबई का एक रेलवे स्टेशन, लोकल रेलवे स्टेशन, जहाँ पर ट्रेन आती है, जाती है, आती है, जाती है, हज़ारों लोग चढ़ते हैं, उतरते, चढ़ते हैं, उतरते, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, कैसी भाग है ये जीवन की, कुछ पता नहीं। ये जीवन कहाँ और किस रास्ते की तरफ हम लेकर जा रहे हैं हमें नहीं पता। जब गर्भ में बच्चा होता है तब उसका कनेक्शन सीधे भगवान के साथ होता है, तो वो भगवान को कहता है कि मुझे इस गर्भ जेल से निकाल बाहर, मैं तेरा बहुत सिमरन करूँगा, मैं तेरा बहुत ध्यान रखूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। क्योंकि उसे बहुत पीड़ा हो रही होती गर्भ, क्योंकि गर्भ जेल है तो उसे बहुत पीड़ा होती है। तब वो भगवान को कहता है बस मुझे यहाँ से निकाल, इस गर्भ जेल से निकाल, मैं पक्का वादा करता हूँ कि मैं तेरे लिए ज़रूर समय निकालूंगा, तेरा ध्यान, तेरा सिमरन ज़रूर करूँगा। जैसे ही बच्चा आता है और क्या करता है, रोता है, उआ उआ करके तुम्हारी वहाँ की वहाँ रही, सब भूल जाता है। क्या वायदा भगवान के साथ उसने किया था, वैसे ही हमने भी भगवान के साथ वादा किया था कि जीवन की दौड़ में दौड़ेंगे ज़रूर, भागेंगे ज़रूर, कदम से कदम दुनिया के साथ मिलाते चलेंगे, लेकिन कुछ समय भगवान के लिए, उसके सिमरन के लिए, अपने मन के लिए निकालेंगे। लेकिन निकाल रहे हैं? नहीं। जीवन की भाग दौड़ में, जीवन के व्यवहार में, जीवन में संबंधों को खुश करने में, धन को प्राप्त करने में
खुशी को प्राप्त करने में इतना लगे हुए हैं कि सारा दिन 24 घंटे निकल जाते हैं, लेकिन 24 घंटे में से एक क्षण अपने लिए नहीं निकाल पाते हैं। कभी कभी सोचती हूँ मैं कि हम भगवान को शिकायत करते हैं कि भगवान 24 घंटे ही क्यों दिए, मेरे पास तो इतना भी सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है मुझे। भगवान 24 घंटे ही क्यों दिए, 25 घंटे क्यों नहीं दिए, 26 घंटे दे देता तो भगवान हमें क्या कहेंगे। 24 घंटे में जब तुम मेरा नाम मुझे याद नहीं करते, मेरा सिमरन नहीं करते, मेरा ध्यान नहीं लगाते, तो 26 घंटे भी देता तब भी तुम्हारी हालत ऐसी ही होती। वास्तव में भगवान ये नहीं कहता है कि भागना छोड़ दो, दुनिया से कदम मिलाकर चलना छोड़ दो, संबंधों को खुश करना छोड़ दो, जीवन में जो चाहिए धन चाहिए उसे कमाना छोड़ दो। नहीं, वो तो सिर्फ एक इक्वेशन सेट करने के लिए कहता है, और एक क्वेश्चन उसका हमेशा हमारी तरफ से, उसकी तरफ से हमारे लिए होगा कि मैंने तुम्हें 24 घंटे दिए, उन 24 घंटों में 8 घंटे तुम धंधा दौरी करो, अपना धंधा संभालो, व्यवहार करो, बिजनेस करो, जो करना है करो, धन प्राप्त करने के लिए जो करना है करो। बाकी के 8 घंटे मनोरंजन करो, सोना है सो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। लेकिन बाकी के बचे 8 घंटे, उसका हिसाब क्या? भगवान हमसे हिसाब पूछेगा, तो बाकी के बचे 8 घंटे का हिसाब हम उसे क्या देंगे? क्या हमारे पास उसका हिसाब है कि बचे हुए 8 घंटे कहाँ जा रहे हैं? अगर उसका हिसाब हमें नहीं पता तो हम उसको क्या देंगे? भागना है, दौड़ना है, धन भी कमाना है, करियर पर भी अटेंशन देना है, सब कुछ करना है, अपने जीवन को सही रीति चलाना है, जैसे चला रहे हैं वैसे ही चलाना है। लेकिन अपने जीवन के 24 घंटे, एक दिन के 24 घंटे में 1 घंटा उसके लिए निकालना है, फिर दौड़ना नहीं पड़ेगा पखुम की तरह। ऑटोमेटिक जो चाहिए वो सामने आता दिखाई देगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है ना। जितना भगवान को अट्रैक्ट करेंगे, जितना भगवान का ध्यान धरेंगे, दुनिया की स्थूल वस्तुएं हमारी तरफ ऑटोमेटिक आकर्षित होंगी। तो दौड़ना बंद करें, दौड़ें, लेकिन ध्यान से दौड़ें। इस दुनिया की दौड़ में इतना ना दौड़ें कि पता ही ना चले कि सूर्यास्त में मुझे पहुंचना कहाँ है। परिस्थिति आए तो परिस्थिति मुझे हमेशा समय का इशारा देने के लिए आती है और कहती है थम जा, रुक जा, समय जो दे रहा हूँ वो तुझे भगवान का ध्यान करने के लिए दे रहा हूँ। लेकिन परिस्थिति आती है, बीमारी आती है और हम जैसे थे वैसे के वैसे कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं अपने जीवन में। तो अब परिवर्तन करना है। 8 घंटे के बचे हुए टाइम 1 घंटा उसको देना है। 24 घंटे में 23 घंटे अपने, 1 घंटा उसका। अगर ये कमिटमेंट हम उसको दे दें तो फ़ायदा उसका नहीं है, हमारा है। अगर अपना फ़ायदा चाहिए तो 1 घंटा अपने लिए निकालें और भगवान से कनेक्ट हों, मेडिटेशन करें, अपने मन को शक्तिशाली बनाएं। ओम शांति। थैंक यू।